तो आपके पास सवाल नंबर आ गया है 16। सवाल नंबर 16 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, आइए इन सवालों को बनाते हैं। तो आप यहाँ पर जो सवाल जो देख रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है, इसमें लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट दिया गया 2 दिया गया है, और इसमें दिया गया 5x² बाय x² प्लस 4x प्लस 3 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप एक बात और देखिए, ऊपर का मैक्सिमम घात कितना 2 है और नीचे का भी मैक्सिमम घात क्या है 2 है। ठीक है, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया ना, तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन करने अर्थ यह है कि ऊपर की घात जो है ना नीचे की घात से कम आना चाहिए। ऊपर घात जो कि अभी ऊपर घात जितना 2 है तो नीचे भी 2 है, तो ऊपर की घात हमेशा कम लाइए। ठीक है, तो कम कैसे आएगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखिए जैसे कि ऊपर में है 5x² है, तो आपको भाग देना पड़ेगा। जन्म करते हैं यहाँ पे x² और प्लस 4x प्लस कितना 3 से भाग देना पड़ता है। 5 बार यदि 5 बार में खिलाते हैं, इसमें 5 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x² कोएफिशिएंट 5 है, इसलिए 5 गुना करना पड़ेगा। जब 5 से यदि गुना करते हैं यहाँ तक 5x² आता है, फिर प्लस यहाँ पर 5 4 जा 20x, फिर प्लस यहाँ पर 5 3 जा 15। ठीक ना तक, उसके बाद यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। यहाँ जो प्लस था माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो इस तरह से ये आपका खत्म हो जाता है। तो यहाँ बचता है 20x और प्लस माइनस यहाँ पे 15। ठीक है, यहाँ तक आप जो है ना इससे जो है ना माइनस चिन्ह और 5 कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए इसको बाद में ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 ऊपर क्या है, ऊपर आ जाएगा -20x और माइनस आ गया 15, और उसके बाद नीचे में जो चढ़ा था वही लिखाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको जो है ना हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस इन दोनों से जो ना 5 का टेबल मिल रहा है ना, और माइनस भी ले लो, कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और 5 का टेबल भी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचता है 5 4 जा 20 और उसे 5 3 जा 15। तो यहाँ पर आ गया, नीचे में क्या है यहाँ पे x² प्लस यहाँ पर 4x और प्लस यहाँ पर 3 dx। आप समझ रहे, आप यदि आपके मन में यदि चलता होगा सर जी यहाँ पर तो इनटू में था या मतलब पूर्णांक में था, तो यहाँ पर प्लस क्यों दे दिए। देखिए एक बात बतला देना चाहता हूँ, जैसे 2 पूर्णांक 4 बाय 5 ले लिए। ठीक है, हम इसको 2 प्लस 4 बाय 5 लिख सकते हैं। आप देखिए इसका जो वैल्यू कितना आता है, 5 पर कितना हुआ 10, 10 और 4 कितना होता 14 बाय कितना यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसको हम करते हैं 1 है कुछ नहीं तो एलसीएम लेते हैं तो 5 आता है। 1 5 जो है 1 का टेबल 5 बार आता है, 5 गुना 2 यहाँ पर आता है 10 आ जाता है, प्लस 5 1 जा 5 1 4 जा 4 आता है, तो यहाँ पर भी कितना 14 बाय 5 आता है ना। तो इससे लिखिए और ऐसे लिखिए, कोई अंतर नहीं है। तो इसको ऐसे लिखते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें यदि इस -5 को यदि यहाँ पे लाते हैं तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाता है, 5 यहाँ चला आएगा। कनेक्ट यह है, तो 5 माइनस यहाँ पर 5, तो ऊपर में जो है ना आपका आ जाता है 4x प्लस यहाँ पर 3 और नीचे में x² और प्लस यहाँ पर 4x और प्लस 3 आ जाता है। यहां तक तो समझ लिए होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं तो हम यह बोलना चाहते हैं
इसका अलग बना लेते हैं इंटीग्रेशन और इसका बना लेते हैं अलग बनाते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना। देखिए यदि इसका अलग बनाइए इंटीग्रेशन बनाइएगा ऐसे 5 dx का, फिर माइनस चिन्ह, फिर इसका बनाइए इंटीग्रेशन 5 यहाँ पर ये है, उसके बाद यह बचता है ना 4x प्लस यहाँ पर 3 बचता है और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 3 बचता है, ठीक यहाँ तक। एक बात और है, आप क्या कीजिए इसका बना लीजिए इंटीग्रेशन और लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है पर पहले बनाइए इंटीग्रेशन, तब उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मान रखिए। इसका 5 का इंटीग्रेशन क्या है पता, 5x आ जाएगा। कितना लोअर लिमिट 1 to 2 चल रहा था, 1 to 2 माइनस यहाँ पर 5, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 3 बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 3 dx। यहाँ x है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 गुना यहाँ पर 2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 गुना 1, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेन रूप से आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 to 2 आ जाएगा, फिर 1 to 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 to 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, यदि यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, क्या हम इसको 4 कैसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 3x प्लस x प्लस 3 लिख सकते हैं। आप इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 3 आ जाता है और इन दोनों से जो है ना 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x प्लस 3 आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो x प्लस यहाँ पर 3 और क्या बचता है यहाँ पर, तो x प्लस 1 बचता है ना। हम इसको जैसे लिखते हैं, यहाँ 5 चल रहा था ऊपर में 5 लिख दो, तो यहाँ पर 4x प्लस 3 बाय यहाँ पे इसको x प्लस 1 भी ले सकते हैं और x प्लस यहाँ पर 3 आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि -5 चल रहा था, देख रहे हैं ना -5 आ रहा है ना, -5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ गया -5 आ गया, ठीक है। 5 और इधर -5 है, और उसके बाद क्या करते हैं, बतलाना चाहता हूँ, इसको काटना नहीं है, इसलिए नहीं काटना है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये इसके साथ गुणाम है ना, देख रहे हैं गुणाम है ना, इसलिए इसको काटना नहीं है, ठीक है। तो आप यह देखिए, यदि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन की विधि से बनाते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा, इसमें फिर a और b का मान निकालना है, फिर जो है ना कम करना है, तुरंत आपको बन जाता है। तो हम चाहते हैं इसको साफ कर देना चाहता हूँ, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ये जो है ना यहाँ पर जो लिखे है ना, तो साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साफ क्लीन हो गया। तो अब जो है ना, तो यहाँ पे हम यह सोचते हैं, इसको यहाँ पर स्टॉपेज कर देते हैं, इसका कम करते हैं, ठीक है। तो मैं तो इधर भूल जाओ इधर, तो अभी इधर क्या चल रहा था, इधर जो चल रहा था 4x प्लस 3 बाय यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 3, हम इसको ऐसे लिखते हैं
ए बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय यहाँ पे एक्स प्लस 3 ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, x 4x प्लस यहाँ पर 3 बाय यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस यहाँ पर 3। तो आप यहाँ पे देखिए, यदि एलसीएम लेते हैं यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस यहाँ पर 3, तो गुना कर दीजिए यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 3 फिर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो इस तरह, तो यहाँ पे ए खत्म, तो आपका ए खत्म हो जाता है। तो ऊपर क्या बचता है, ऊपर क्या बचता है यहाँ पर देखो 4x प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ बचता है, और आप क्या कीजिए ए से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 4a आएगा ना, ax आएगा यहाँ पर ax प्लस यहाँ पर 3a आएगा फिर प्लस यहाँ पर 20 गुना के यहाँ पर bx आएगा और यहाँ पर b आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पर 3 है। आप देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसको यहाँ पर सेपरेट करके लिखते हैं, a प्लस b लिखते हैं, a प्लस b यहाँ लिखते हैं x प्लस यहाँ पर 3a प्लस यहाँ पर लिखते हैं b लिखते हैं, ठीक है। अब कंपेयरिंग कर देते हैं, कंपेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 4 है ना, यहाँ पे x स्क्वायर x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस b है, यहाँ लिखते हैं a प्लस b लिखते हैं जो कि 4 के बराबर है। उसके बाद यहाँ पर 3a प्लस b लिखते हैं जो कि यहाँ कांस्टेंट 3 है, यहाँ पर 3 के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इसको और इसको ये है ना घटा दीजिए, इसको समीकरण जी मानिए, इसको जी इस समीकरण f मानते हैं, जी और f को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर a प्लस b है जो कि 4 के बराबर है, यहाँ पर 3a प्लस b जो है जो कि 3 के बराबर है। तो यहाँ पर माइनस करना होगा, तो इस तरह से आपस में खत्म हो जाता है। यहाँ -3a और प्लस a आपका -2a बचता है। उसके बाद 4 में 3 जाएगा, यहाँ बचता है a बचता है, अर्थात 1 बचता है। यहाँ पर a का वैल्यू जो है ना 1 बाय यहाँ पर 2 आता है, माइनस भी है यहाँ, माइनस यहाँ पर माइनस लिखेगा, यहाँ नहीं लेके हम माइनस यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया a का वैल्यू। b का वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू यहाँ पर रख दो, यहाँ कितना है देखो 3 गुना करना कितना -1/2 से, यहाँ प्लस b है, इधर 3 है ना। अब यदि गुना करते हैं -3/2 आता है प्लस b आता है बराबर 3 है। अब -3/2 को इस ओर कर दीजिए तो आपका b का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर 3 प्लस 3/2 आएगा प्लस में, अर्थात b का वैल्यू 2 3 6 और 3 यहाँ पर 9/2 आता है। तो इस तरीका से आपका जो है ना b का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया, समझ लिए होंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू और b का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। जैसे ही a और b का वैल्यू प्राप्त हो गया तो आप क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट में मान बिठा दीजिए a और b का, यह जो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, और यह चीज यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, खंडित करके लिखे हैं ताकि बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो बात तो समझ लिए होंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ से लिंक करते हैं, उसके बाद यहाँ से जो है ना आपका वैल्यू रखते हैं और a और b का मान उसके बाद निकालते हैं, ठीक है। आप सब यहाँ तो सीख लिए होंगे
ये पूरा और ए और बी का भी मान निकाल लिए हैं। अब जो है ना और ए और बी का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे वहां पे जो इंटीग्रेशन बनाते हैं यही इंटीग्रेशन यहाँ पर भी है, इसी चीज को हम अलग अलग कर दें, ठीक है ना, ताकि इंटीग्रेशन बनाने में हमको कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर ए और बी का मान रखेंगे, उसके बाद सवाल बन जाएगा। तो आइए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पर निकालना है इंटीग्रेशन, निकालना है हमको। किसका निकालना है इंटीग्रेशन, हम निकालना है ए बाय यहाँ पे x प्लस 1 का, फिर प्लस b बाय यहाँ पे x प्लस 3 का, ठीक है। और ऐसा करो a को b को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, और a को यहाँ नहीं लिख के a को यहाँ लिखते हैं, लेकिन नहीं तो स्टेप और अधिक बढ़ जाएगा। आप इधर देख रहे थे, इधर 5 चल रहा था ना, तो 5 लिख देते हैं, और यहाँ पर 5 चल रहा था, ठीक है। तो इसको हम साफ कर सकते हैं। पहले ए और बी के मान बिठा दो। तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना है, 1 to 2 है, चल रहा है ना। इसको आप जो है ए और बी के मान है, एक मान कितना है यहाँ पर, हाफ, एक मान माइनस में हाफ है, और 1 बाय यहाँ पे x प्लस 1 है, dx प्लस यहाँ पे b का मान कितना है यहाँ पर, देख b का मान 9/2 है, इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस यहाँ पर 3 है, dx 1 to 2, 5 माइनस 5, यहाँ देखिए माइनस जो है हाफ है। यदि आप इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन, क्या आता है यहाँ पर, log आता है, x प्लस 1 आता है, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 9/2 है। यदि इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर आता है log x प्लस यहाँ पर 3 आता है, 1 से 2 तक है। अब क्या करना है, अपर लिमिट मान रखना है, फिर लोअर लिमिट मान रखना है। 5 माइनस 5, यहाँ पर माइनस 1/2, ऐसा करो, यहाँ रखो अपर लिमिट, रखो द अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट मान रखना है, ठीक है। यदि यहाँ पर रखते हैं द अपर लिमिट मान रखते हैं, यहाँ पे ऐसा करो, ऐसा क्या करो, दोनों पर जो है ना, इस पर भी रखना है और इस पर भी रखना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ रखते हैं अपर लिमिट, यहाँ रखते हैं 2, रखते हैं 2 प्लस 1, फिर अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट इसी में रखो, यहाँ पर लॉग, यहाँ लोअर लिमिट क्या है 1 माइनस क्या 1, माइनस में आ दिया, लॉग 1 प्लस 1 है। तो इसका कॉम तो हो गया, तो इसका स्थान पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिए, ठीक है। तो इसके स्थान पे आप जो है ना क्या कीजिए, क्योंकि यहाँ दिए है ना ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ क्या कीजिए, एक बड़ा सा ऐसे लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ लगाइए ब्रैकेट लगाइए, तब यहाँ लिखिए ऐसे, ठीक है। और इसको हटा दीजिए, ई ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, यहाँ ई ब्रैकेट दीजिए, यूज कीजिए, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, फिर प्लस यहाँ पर, यहाँ कितना है 9/2 है, देखो यहाँ फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ कितना है लॉग अपर लिमिट यहाँ पर रखते हैं 2 प्लस यहाँ पर 3, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट लिखो, लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर 1 रखना है, तो 1 प्लस यहाँ पर
3 यहाँ पर रखो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर -12 है। अब देखिए यहाँ पे log 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 यहाँ फिर log 1 कितना? 2 होता है। फिर ये प्लस है, प्लस रहेगा ही। और उसके बाद यहाँ है 9/2 है, लिख दो। इधर क्या है? यहाँ पर log 2 और 1, 2 और 3 5 माइनस यहाँ पे log 3 और 1 4 होता है। यहाँ तक तो हो गया। 5 - 5 -12, इसको लाइए बटे ग्रुप में लिख दीजिए इसको। log यहाँ पर 3/2, फिर यहाँ तक हो गया। फिर प्लस 9/2। अब इसको ऐसे लिखिए log 5/2 5/4। देखो छोटा हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसी चीज को हम यदि इसमें माइनस चिन्ह से गुणा कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पर माइनस है 1/5 है। यदि आप देख रहे हैं नीचे में क्या है? नीचे में 2 है, इसके नीचे में 2 है, अर्थात 1/2। इससे भी 1/2 कॉमन ले लेते हैं, अर्थात 1/2 कॉमन ले लिए। इससे भी 1/2 और इससे 1/2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस चिन्ह बचता है ना, माइनस इसमें गुना होगा तो इसमें क्या बचता है? इसमें सिर्फ 9 बचता है। तो इसको इस अमाउंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है, इसको पहले लिखो। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं 9 सिर्फ बचता है जब 1/2 जब कॉमन ले लिए, यहाँ पर निकाल लिए, तो यहाँ 9 और log बचता है 5/4 बचता है, और यहाँ बचता है सिर्फ माइनस बचता है log 3/2 बचता है। सवाल बन के हो गया रेडी। यहाँ पर 5 - 5/2, यहाँ पर 9 log 5/4 माइनस चिन्ह log 3/2। यहाँ पर लिखते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। सवाल पूरा इजी है, आसान है। सवाल को बनाइए 2 बार 3 बार, और इस सवाल आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है। ठीक है, क्या हुआ है, आइए इन सवालों को बनाते हैं। सवाल नंबर जो दिया गया है, जो टेस्ट 4 दिया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है तो sec² x प्लस x³ दिया गया है, प्लस 2 दिया गया है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। देखिए, यदि इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट है ना, इसको लिख दो। 10 sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है, यहाँ लिखो 10x। फिर प्लस x³ का इंटीग्रेशन, इसमें एक 1 जोड़ते हैं और उसे से भाग देते हैं। फिर प्लस 2 कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में, लिखो 2x। देखो यहाँ पर 0 टेंस टू 5/4। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जहां x है वहां अपर लिमिट रखो और लोअर लिमिट
तो बात क्या करते हैं, तो यहाँ पर x है, यहाँ लिखो अपर लिमिट 10, अपर लिमिट जैसे मान रखते हैं पाई बाय 4 आता है, फिर प्लस यहाँ पे x है, यहाँ अपर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि पाई बाय 4 है, पाई 4 यहाँ पर पाई 4 है, और इस 4 को लिखते हैं 1/4 ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, रुक जाओ, ठीक है, प्लस यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे x है, यहाँ रखा अपर लिमिट पाई 4, माइनस चिन्ह हो गया, अपर लिमिट रख दिया, फिर लोअर लिमिट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है इंटू 10, यहाँ पे रखना है 0, रखना है यहाँ पे 0, फिर प्लस फिर 2, यहाँ पे 0, अबे 2 इंटू फिर 10। एक बात ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हैं 10/4 हुआ, मतलब 45 डिग्री हुआ, समान उठा दीजिए 1 होता है, फिर प्लस 1/4 है, ये है, उसके बाद इसी को 1/4 लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर आ गया 4/4 आ गया, और मतलब 4/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद इंटू प्लस है 2 4 हो जाता है, यहाँ पर पाई बाय 2 बचता है, माइनस चिन्ह, इधर 10 0 के मान 0 आता है, फिर प्लस है 0 बाय कोई संख्या तो 0 आता है, और प्लस यहाँ पर 2 से 0 संख्या तो 0 हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होता है, फिर प्लस यहाँ पर पावर 4 है, और नीचे देख रहे 4/4 है, यहाँ 1 है, तो 4 पावर यहाँ पर 5 आ जाता है, फिर प्लस यहाँ पर पाई बाय 2 आ जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे, और इसका तो वैल्यू 0 ही आ जाएगा ना, चलिए इसको लिखो या नहीं लिखो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 4/5 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1024, फिर प्लस पाई बाय 2, तो सवाल बन के हो गया रेडी। तो इसको पहले आगे लिख लो, पाई/4 बाय 1024, फिर प्लस यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस 2, यही आ गया आंसर, ठीक है। तो आपके पेज आगे सवाल नंबर लिखा आगे है 18, सवाल नंबर यहाँ पर 18 जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 दिया गया है, और कॉस स्क्वायर x/2 दिया गया है, अर्थात यहाँ पर एंगल हमको आधा दिया गया है। तो आप यह देखिए, आपको एक फॉर्मूला सूत्र आपको मालूम होगा, सूत्र बताए थे, कॉस 2 थीटा, एक सूत्र होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ यदि 2x है तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर भी x होगा, इसका आधा यहाँ पर होता है। यदि हम यहाँ पे कॉस यहाँ पर यहाँ रखते हैं, यहाँ लिखते हैं x लिखते हैं, तो यहाँ पर भी इसका आधा होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर x/2 होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 होगा, अर्थात इसका आधा यहाँ होगा, जैसे cos 2 थीटा सूत्र होता था cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था, तो होता है, तो इसका आधा यहाँ पर होता है, इसका आधा यहाँ पर भी होगा ना। आप यह देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, लेकिन सूत्र में क्या होता है, पहले कॉस होता है बाद में साइन होता है, लेकिन आपके हिसाब में क्या दिया है, पहले साइन ही दिया है
मैंने मैं पहले जो है ना, पहले आपको साइन ही दिया हुआ है, बाद में दिया है कॉस दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए बताते हैं। तो यहाँ पे पहले तो होता है कॉस होता है, माइनस फिर होता है साइन होता है, स्क्वायर होता है x/2, तो इसका आधा होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे पहले दिया है साइन स्क्वायर दिया हुआ x/2 और माइनस दिया है कॉस स्क्वायर x/2। हम यह सोचते हैं क्यों नहीं यदि इन दोनों से यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं, यदि इन दोनों से यदि माइनस यदि कॉमन लेते हैं, तो यदि इनसे माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि बता रहे थे, यदि इन दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं, अर्थात इसे माइनस गुना करते तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होता है, तो प्लस वाला को लिखते आगे लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं cos स्क्वायर यहाँ पर x/2 माइनस तब होगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा यहाँ पे, अब dx होगा यहाँ पे। अब यह देखिए, तो इसके ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, cos x और dx लिख सकते हैं। cos का इंटीग्रेशन जानवे करते हैं क्या होता है, यहाँ पे sin x होता है और 0 टेंड्स टू पाई है, 0 टेंड्स टू पाई है, जहाँ x है वहां लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ x है तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन 0 है, अर्थात साइन अपर लिमिट कितना पाई है, यहाँ लिखो पाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ फिर क्या यहाँ पे 0 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया आपका। तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री का मान 0 आता है, तो साइन 0 का मान भी 0 आता है, तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ गया 0। ठीक है, तो कोई परेशानी वाला बात नहीं हुआ होगा। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, आंसर आ गया 0। ठीक है, ओके। तो आगे हैं सवाल नंबर लेके आगे हैं 90। तो आइए सवाल नंबर 90 जो दिया हुआ है, सवाल जो देख रहे हैं बोर्ड पे, यहाँ पर दिया इंटीग्रेशन दिया है 0 टेंड्स टू 2 दिया गया है, तो इंटीग्रेशन दिया है 6x + 3 दिया गया और बाय x² बाय +4 दिया गया है। यह जो प्रॉपर फ्रैक्शन में है ये है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, इसको यदि यहाँ पर 6x है, 6x में भी इसमें भाग है और 3 में भी भाग इससे, तो इसको आप आसान बनाने के लिए इसको आप अलग अलग भाग देकर अलग अलग करके जो है ना इंटीग्रेशन बनाइए, आसान हो जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा अपना घर में भी जो है ना ट्राई किया करो। जैसे इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ लिखते हैं 6x बाय यहाँ पे x² + 4 है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं इंटीग्रेशन। फिर प्लस यदि इसमें 3 है, क्या है 3 में भी भाग है यहाँ पर x² + 4 से dx आ गया। तो आप यह सोचिए क्या हम इस 6 को क्या बाहर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, यहाँ बचता है x बाय यहाँ पे x² + 4 बचता है और यहाँ पर बचता है dx बचता है। 3 कोई बाहर लिख सकते हैं ना, लिखो यहाँ पर, तो यहाँ भाई और 3 नहीं, यहाँ 3 है ना, लिखो 3, तो 1 बाय यहाँ पे x² है और प्लस, आप यहाँ देखिए 4 आ गया, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का यहाँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का, ठीक है, 2 का हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखिए आपको दिखाई पड़ता होगा, मालूम चल गया होगा, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, 1 बाय वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है। तो आइए तो इसको बनाते हैं,
ठीक है, तो यह करते हैं यहाँ पर जो है ना, यदि इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर वाला होने आ जाएगा, ठीक है, आप रफ में कर ले डिफरेंशिएशन। यदि यहाँ पे इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर 2x आएगा, इतना 0 आता है, यहाँ पर डी टी बराबर यहाँ पर आ जाता है 2x, और यहाँ dx आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x ही है ना, x हो गया इधर, तो 1/2, और यहाँ पर dt बराबर यहाँ पर x इंटू dx आएगा, ठीक है। तो और x और dx स्थान पे 1/2 और dt रखेंगे यहाँ पर पहले 6 है तो 1/2 रख दिए यहाँ पर, ऊपर 1/t के फॉर्म में ला दिए, यहाँ पर dt आ गया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ +3 थे डाल दो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका क्या होता है 1/कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना 2 है, फिर tan इनवर्स वेरिएबल बटे कांस्टेंट, क्या वेरिएबल यहाँ पर x कितना, कांस्टेंट कितना 2 है। यहाँ पर अब यदि आप लिख दें यहाँ पे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी लिख दो 0 टेंड्स टू 2। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ बचता है 3। 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग t, जो यहाँ पे लिखेंगे हम ये सोचते हैं t का वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर 0 टेंड्स टू 2 चलता है, फिर प्लस इसमें गुणा करते हैं 3/2, फिर प्लस tan इनवर्स यहाँ पर x/2। अभी जो है ये सब बाहर निकाल लिए हैं, तो अभी मौन यहाँ थोड़े रखे हैं 0 टेंड्स टू 2 का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मान थोड़े रखे हैं, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मान भी रखना है। तो यहाँ पे क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी हमको रखना है, ठीक है। तो आइए हमको तो टी में तो आंसर देना नहीं है, तो आप क्या कीजिए टी का वैल्यू रख दीजिए। टी का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, टी का वैल्यू यहाँ है, उठा के यहाँ रख दीजिए। लॉग यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 टेंड्स टू 2 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/2। अब यह नहीं सही मान धरते हैं, ऐसे ही मान धर देते हैं, एक स्टेप से बढ़ा लिख दिए, वही उतार दिया, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ रखो अपर लिमिट एकदम, लॉग अपर लिमिट यहाँ रखते हैं कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 आता है, 1 + 1, फिर प्लस माइनस चिन्ह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यदि यहाँ पर 0 रखते हैं 0 स्क्वायर 0 होता है, 0 यहाँ तो 1 ही आएगा ना, फिर प्लस यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर फिर tan इनवर्स, यदि यहाँ रखते हैं 2 रखते हैं 2/2, अर्थात 2/2 रखते हैं, कट के 1 आएगा, फिर प्लस यहाँ 0 रखते हैं, 0 कोई कांस्टेंट 0 होता है, ठीक है। 3, तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर log 2 आ गया। आप एक मिनट 2 रखते हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है ना, 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 यहाँ 5 आ जाता है ना, तो यहाँ पर 2 रखते हैं 2/2, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ गया, माइनस यहाँ पर log 1 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट 0 ही है, 0 रखते हैं 1 ही आएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर प्लस यहाँ पर 3/2, उसके बाद यहाँ देखिए tan इनवर्स यहाँ पर 1 आता है, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, tan
0 डिग्री मान 0 ही होता है। तो और आगे बढ़िए यहाँ पर 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log 5/1, फिर प्लस यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ 3/2, 3/2 आ गया। यहाँ पे 10 जो है, 10 में 1 कितना डिग्री का मान होता है, हम जानते हैं कि 10 में 1 जो है होता है 45 डिग्री का मान होता है। कितना होता है? 45 डिग्री मान होता है। इसलिए हम इसको π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना लिख सकते हैं? π/4 लिख सकते हैं। कितना? π/4। तो यहाँ क्या करो, तो इसके स्थान पे लिखते हैं π/4 लिखने वाले हैं। लिखो π/4, मान π/4 आ जाता है। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पे π/4 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका सवाल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 log 5 प्लस यहाँ पर इसमें दुगुना करते हैं, यहाँ पर 3π/4 टू जा 8 आ जाता है। यहाँ पर 4 टू जा, यहाँ पर 4 टू जा, यहाँ पर 8 आता है। तो आपका जो है मेन रूप से जो सवाल में जो आंसर जो है, ठीक है, यही आना चाहिए। एक मिनट, तो यहाँ देखिए हम टी जो माने हैं, टी किसको माने थे? x² + 4 को माने थे, टी माने थे ना। यहाँ पर x² + 1 लिख दे हैं, तो यहाँ पर जो है ना 4 होगा। ठीक है, तो 4 अब 4 कितना हुआ? 8 आ गया। तो यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ 4 यहाँ रखते हैं, 0 रखते हैं, जो इसका 0 होता है यहाँ 4 आता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ पर 8/, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 8/, यहाँ पर 4 यदि काटते हैं तो 4 2 जाए, यहाँ पर 8, अर्थात यहाँ पर आपका जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, तो आपका मेन रूप से आंसर आ गया यह। x का वैल्यू तो x² + 4 है ना, तो यहाँ पर 1 पर गया था, इसको हो गया आंसर। आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर आ गया 3 log 2 + 3π/8 आ गया आंसर। ठीक है, तो यदि इसको आगे पीछे भी आंसर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर आपका बन के हो गया रेडी। ठीक है, थैंक यू। सवाल नंबर आ गया है 21। तो सवाल नंबर 21 को यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इंटीग्रेशन दिया गया है 1 से दिया गया है, 1 से कहाँ तक? √3 तक दिया गया है, और 1/1 प्लस दिया हुआ है, x² दिया हुआ है। तो आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 1/1 प्लस x² का, तो क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। तो इसका सिंपल तरीका से इसको बढ़ा दीजिए, क्या होता है? यहाँ पे tan इनवर्स होता है x होता है। उसके बाद लोअर लिमिट है यहाँ पे 1 है, और अपर लिमिट कितना है? √3 है। जहां x है वहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए। यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x है, लिखिए अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स है, यहाँ लिखिए लोअर लिमिट 1। अब ये देखिए tan इनवर्स √3 है, अर्थात tan में √3 कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री होता है। जब 60 डिग्री का होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? π/3 लिखते हैं। उसके बाद माइनस चिन्ह है, tan है 1, tan में 1 कितना डिग्री में होता है? तो 45 डिग्री में होता है। 45 डिग्री कैसे लिखते हैं? π/4 लिखते हैं। यहाँ तो समझ लिए होंगे। एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है। यहाँ पे फिर 4π माइनस यहाँ पर
3 पाई आता है। यहाँ पर क्या पाई बचता है, यहाँ पर 12 बचता है। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह सवाल आपका बनके रेडी हो जाता है। कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछबे करेगा, निश्चित है पूछेगा ही। ठीक है, यहाँ अब जो है सवाल आ गया है 22। सवाल नंबर 22 यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन दिया गया है 0 से क्या तक 2/3 तक दिया गया है। तो यह देखिए 1/4 प्लस 9x² है। तो आप क्या कीजिए, आपको ऐसा सवाल बता चुके हैं, जो x का कोफिशिएंट है ना, जो x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 लाइए। ठीक है ना, तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाने के लिए आपको जो है ना, देखिए 9 कॉमन लेना पड़ेगा। 9 कॉमन ले लीजिए, तो जैसे इसमें 9 नहीं है, यहाँ 4/9 आ जाएगा। यहाँ फिर यहाँ पर x² आ जाएगा और dx ये है ना, और 9 को बाहर कर दो तो 1/9 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 1/ यहाँ पर जो देख रहे हैं, ठीक है, हम इसको 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पे x² लिख सकते हैं dx। देखिए यह इधर रहे या इधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर 1/9 है। इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन जब कांस्टेंट स्क्वायर है प्लस वेरिएबल स्क्वायर है, क्या होता है, या वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है। ठीक है, उसका क्या होता है 1/कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट 2/3 है, फिर इंटू tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट। वेरिएबल क्या यहाँ पर, वेरिएबल यहाँ पर x, कांस्टेंट कितना है 2/3 है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना है 0 से नहीं, हाँ 0 से 2/3 है। तो और स्टेप बढ़ाइए थोड़ा, 1/9। तो ऐसा कीजिए, इसको भाग में से नाम लिख देते हैं, इसको बाहर करके लिख देते हैं, 3/1 आ जाएगा यहाँ पर। तो अंदर में क्या बचता है, अंदर में tan इनवर्स, इसको ही पलट के गुना में लिख दीजिए यहाँ पर, 3x/2 हो जाएगा यहाँ पर। 0 से 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 जाएगा पर 9, अर्थात 1/3 tan इनवर्स। यहाँ वेरिएबल जहाँ पर x है वहां के क्या रखना है अपर लिमिट, यहाँ पर 2/3 है, डालो 2/3, ये 2 है, ये है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 3 गुना यहाँ पर 0/2 आएगा। थोड़ा और आगे बढ़िए, 1/3 यहाँ पे है। देखिए 3 और 3 खत्म हो जाता है, बट 2 बचता है, नीचे में भी क्या बचता है, यहाँ पर नीचे में भी 2 बचता है। तो यहाँ पे 2 और 2 भी आपस में समझिए खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पर 1 आता है, फिर माइनस चिन्ह, तो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 से गुना का 0 क्वेश्चन का तो 0। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1/3। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर tan 1 अर्थात 45 डिग्री मान होता है। 45 को मतलब पाई बाय कितना 4 लिख सकते हैं, कितना 4 लिख सकते हैं, यहाँ लिखो 4 लिखो, पाई बाय कितना लिखो 4। कांस्टेंट क्या है 2/3 है ना, यहाँ लिखो 2/3, कांस्टेंट क्या 2/3 है ना, इस कांस्टेंट को यहाँ पर पलट के लिखते हैं, 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 6 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 होगा यहाँ पर,
यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बाय कितना 24 आंसर आ जाता है, ठीक है। समझ लिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर 1/3 रख दिए थे, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 2/3 है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर सही आ जाता है पाई बाय 24। ओके, ठीक है। सवाल को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर रख दीजिए, रखना चाहते हैं 0 से 2/3 रखना चाहते हैं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल बनाते रहिए, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है।